स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। हम डिस्कस करेंगे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कार्य और प्रयास। ये देखिए, ये एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारे पास ये इससे कैसे रिलेटेड है वो दिया है। कार्य और प्रयास आपस में कैसे रिलेटेड हैं, तो वो रिलेशन आपको सोना के साथ लगाना पड़ेगा। तो कार्य प्रयास के द्वारा होते हैं, तो मतलब प्रयास का रिजल्ट कार्य होता है। तो सोना जो है वो आराम से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, तो इसलिए सोने और आराम को एक साथ देखा जाएगा, जैसे कार्य और प्रयास को एक साथ देखा जाता है। तो आंसर होगा आराम। किसी कूट भाषा में VEIL को 2592 के रूप में लिखा जाता है, तो मीट के लिए क्या कोड होगा, ऐसा आपसे पूछा है। अब आप देखें, V जो है आपका 22 नंबर पे आता है, जो E है वो 5 नंबर पे आता है, I जो है वो 9 नंबर पे आता है और L जो है वो 12 नंबर पे आता है। तो आप ये देखें, ये सारे नंबर देखें, 2592 2592, यहाँ ये कोड बना है। इसका मतलब जो भी आपका इनकी प्लेस वैल्यू है, उन प्लेस वैल्यू के इकाई अंक यहाँ लिखे गए हैं। वैसे ही M का जो इकाई अंक होता है, जैसे M आता है 13 नंबर पे, E आता है 5 पे, फिर E 5 पे आता है और T आता है 20 नंबर पे। यहाँ से ले लें तो यहाँ से 3 5 5 और 0, 3 5 5 और 0 ऑप्शन बी में अवेलेबल है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको प्लेस वैल्यू सबसे पहले देखनी है और प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन बनता है वो आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। तो इसके लिए आपको A से Z तक के हर एक अल्फ़ाबेट का नंबर पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने जो है ट्रिक्स बनाई हुई है, उसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो ये ओड वन होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, 3 का एक जैसे संबंध होता है, 3 एक जैसे रिलेटेड होते हैं और चौथा होता है अलग। तो यहाँ देखिए, चम्मच, करछुल, स्पैनर, कांटा। तो कांटा, चम्मच और करछुल देखें तो ये सब हम देखेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें आपके किचन में मिल जाएंगी। जबकि स्पैनर होता है जो कि किसी भी स्पेयर पार्ट्स के लिए यूज होता है, उन्हें खोलने के लिए यूज होता है। तो इसलिए ये अलग होगा, स्पैनर जो है यहाँ सबसे अलग हो जाएगा। इसलिए इसको कहेंगे जो समूह है उससे ये संबंधित नहीं है। तो मतलब यहाँ जो सबसे अलग है वो फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ 12 और 28 देखें तो 12 के डबल के पास है, 12 दूनी 24 और 4 ज़्यादा है। ऐसे यहाँ देखो तो 21 दूनी 42, ये डबल होके 42 से 4 ज़्यादा है ये भी। और यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ डबल किया और 4 ज़्यादा है। तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है डबल करके। लेकिन जब 0 का डबल करूंगा तो 0 ही आएगा और उसमें 4 ऐड करूंगा तो 4 आना चाहिए, जबकि यहाँ 6 है। तो इसलिए यही असंगत है, ये सबसे अलग है। तो यहाँ दोनों के रिलेशन को अलग अलग स्टडी करना है और तीनों में एक जैसा जब मिलेगा तो उनको एक साथ रखेंगे, जो अलग होगा उसको अलग कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। 2 7 14 23 क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको समझाता हूँ। 2 है, 2 से स्टार्ट हुआ और 2 से स्टार्ट होकर ये 23 पे पहुंचा, लेकिन उसके लिए कितने स्टेप ले लिए इसने, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप का यूज करके आपका आंसर आया 23। और अगला एक और स्टेप यूज करना है, तो ऑप्शन में देखें आपकी 34 से बड़ी कोई संख्या भी नहीं है। तो इसका मतलब ये पास पास हैं, और पास पास जब होते हैं तो वहाँ आपका अंतर का क्वेश्चन होता है। तो 2 और 7 में जो अंतर बनता है वो बनता है 5 का। 7 और 14 में जो अंतर बनता है वो 7 का है। 14 और 23 में अंतर 9 का बनेगा। तो आप देखिए, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। इसका मतलब 11 का अंतर हो जाएगा। 23 24 10 34, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे पता करते हैं कि कहाँ वो मल्टीप्लिकेशन का है, कहाँ स्क्वायर्स का है, कहाँ वो सीधा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बनता है। के क्वेश्चंस में हमें करने होते हैं, पेयर्स बनाने होते हैं। तो यहाँ देखिए 3 3 के पेयर आराम से बन रहे हैं। यहाँ जाएंगे तो 3 3 के पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ बना लिए हमने 3 3 के पेयर। अब इसमें देखें आप ध्यान से, तो सबसे पहले ABC है, ये ABC हमारा आ गया। फिर आगे हमारे पास जो खाली, अगर मैं यहाँ से BC उठा के यहाँ रख देता हूँ BC, तो मुझे यहाँ से D लेना पड़ेगा, BCD। फिर यहाँ से CD लिया तो CD के साथ मेरा आ गया E। अब मुझे ये कैसे पता चला कि मुझे ये 2 लेने, क्योंकि यहाँ CD है, CDE जो पूरा 3 का बना हुआ था, वहाँ से मुझे ये एग्जैक्ट आइडिया मिला। तो यहाँ DE है,
यहाँ से डी ई उठाऊंगा तो यहाँ ई आएगा और ई के बाद मुझे अब देखिए यहाँ एफ नहीं है तो इसका मतलब वापस ए पे जाना पड़ेगा। तो डी ई ए, फिर ई ए उठाऊंगा तो आगे आना चाहिए बी जो कि लास्ट में दिया हुआ है। तो हमने यहाँ क्या क्या रखा है वो आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पहले बी सी रखा है, फिर यहाँ आप देखें तो ई ए रखा है और फिर लास्ट में आप देखें बीच में ए रखा हुआ है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी सी से स्टार्ट होगा। बी सी मुझे लेना पड़ेगा। तो बी सी ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो बी सी के बाद मैंने ये ई रखा था, माफ़ कीजिए ये वाला ई रखा था, ए के बाद मैंने ए रखा था, ये वाला ये रहा, और फिर यहाँ ए रखा था ये वाला। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम इस टाइप से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, ये सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन आकृति के फॉर्म में। आकृति के फॉर्म में ये देखिए पहले क्या थे, सर्कल थे। दूसरे केस में क्या हुआ, सारे सर्कल एक दूसरे के अंदर आ गए। यहाँ 3 सर्कल थे और यहाँ तीनों सर्कल एक दूसरे के अंदर आ गए। तो इसका मतलब यहाँ 3 ट्राइंगल है तो अगले वाले में तीनों एक दूसरे के अंदर आ जाने वाले हैं। तो ऑप्शन ए बन जाएगा। देखिए यहाँ तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के अंदर आ गए हैं। तो इस टाइप से आप पता करते हैं। ये होते हैं आकृति में चेंज, उनकी लाइनिंग में चेंज हो सकता है, उनकी फिगर में चेंज हो सकता है, या फिर उनकी पोजीशन में चेंज आ सकता है, जैसे यहाँ पर आया है। 2, 1 और 5 है। यहाँ देखिए 5 और 6 हैं। अब मैं अगर देखूँ तो 5 और 6 अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो 5 छंग 30 होता है। यहाँ 2 का स्क्वायर करूँ तो 4, 1 का स्क्वायर करूँ तो 1, 5 का स्क्वायर करूँ तो 25, इन सब का योग भी 30 बनता है। तो ऐसे ही आगे देखेंगे, क्या आगे भी ऐसे ही बन रहा है। तो 5 हम 50, यहाँ 50 बन रहा है। तो क्या इनके स्क्वायर्स का योग भी 50 बन रहा है। तो देखें 3 3 9, 5 5 25 और 4 चौक 16, 5 5 25, 4 चौक 16, 16 9 25 दूनी 50 बन गया। तो इसी टाइप से हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा पहले, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और 1 14। तो 2 की किस में मल्टीप्लाई करूँ कि 14 हो जाए, तो 7। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका आंसर देके जाएगा। एल का अर्थ प्लस है, एम का अर्थ माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ साइन लगाते हैं और फिर बोर्ड मास रूल फॉलो करते हैं। तो 28। अब एन का अर्थ क्या है, गुणा, यहाँ 5 लिखेंगे। एल का अर्थ है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ 50 है। पी का अर्थ है भाग, तो यहाँ भाग लिखेंगे। पी का अर्थ है भाग और पी के बाद लिखा है यहाँ 5 और फिर लिखा है एम का अर्थ है माइनस, फिर 4। तो आप देखें इसको अब हम सोल्व करेंगे। पहले हम करेंगे भाग बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, तो ये बन जाएगा और फिर होगी गुना। तो ये दोनों अलग अलग जगह पर है इसलिए हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। 28 पंजे 140 प्लस 50 को 5 से भाग करेंगे तो 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 6 होता है। 140 में 6 जोड़ेंगे तो 146 हो जाएगा। तो वर्णमाला के दाएं सिरे से दायां, देखिए ए से स्टार्ट होता है, ए बी सी और ये जाता है आपका जेड तक। तो दायां सिरा जेड की तरफ होता है। उसने कहा दाएं सिरे से 18वें अक्षर के दाईं ओर। जब भी आपको दाएं से दाएं या बाएं से बाएं देता है तब आपको हमेशा माइनस करना है। 18वें के दाएं 7वां, तो 18 माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11वां हो जाएगा। और इसका मतलब है कि दाईं तरफ से 11वां नंबर हमें पता करना है। दाईं तरफ से 11वां नंबर कौन सा होता है, 27 में से माइनस कर दीजिए तो बाईं तरफ से वो नंबर आ जाएगा, तो 16। तो बाईं तरफ से 16वें नंबर पर पी होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दाईं तरफ से कौन किस नंबर पे आता है अगर आपको पता करना है तो हमेशा 27 में से माइनस कर दीजिए, बाईं तरफ से आएगा और बाईं तरफ से नॉर्मल जो ABCD के नंबर होते हैं वो आपके वहाँ आ जाते हैं। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स टू यू ऑल मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू यू ऑल।